ठीक है, तो इसमें अब आप डालोगे CH3Cl, करेक्ट। CH3Cl डालने के बाद क्या होगा देखो, इट इज गोइंग टू बी एन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में बेटा बैक अटैक होता है, SN2 रिएक्शन में बैक अटैक होता है, अंडरस्टैंड। आपको पता है CH3Cl में Cl जुड़ा हुआ है C से, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ClCH3, तो ये पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से ये जो है N नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटा, बहुत बढ़िया, तो ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे और Cl को जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरीली बैक अटैक, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने सीखी, सही बात है। तो SN2 रिएक्शन में बैक अटैक होता है, तो ये जो N नेगेटिव है वो निकलेगा और इस C पे अटैक करेगा, और इस C पे प्लस चार्ज है इसीलिए अटैक करेगा। कहां से आया है C पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये C इस Cl से जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कार्बन के भी अपनी तरफ पुल कर रखे हैं, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव एकदम देखते ही अटैक मारेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और N पे जुड़ गया CH3, और यहां से K प्लस फ्री हुआ, यहां से Cl नेगेटिव निकला, देखो Cl अपना भी ले गया, कार्बन का भी ले गया, तो KCl। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। और इसके अंदर अब आप क्या करोगे, इसमें डालोगे थोड़ा सा एसिडिक वाटर, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें आप डालेंगे एसिडिक वाटर, समझ लो। तो वापस से आप देखिएगा क्या होगा, पानी कैसे टूटता है बेटा, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है पानी। पानी हमेशा, जिसको नहीं पता, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है, तो ये पानी अटैक करेगा जाकर यहाँ। अब मैं इसका मैकेनिज्म फर्दर और कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही हूँ, वो प्रोसेस कैन बी वेरी लॉन्ग, आप बस इतना समझिए ये बॉन्ड्स यहाँ से टूटेंगे मुझे, और ये निकल कर एक H इधर, एक H इधर, OH और OH इधर आ जाएगा, तो आपका वापस से थैलिक एसिड रीजनरेट हो गया बच्चे, देखिए वापस से थैलिक एसिड C डबल बॉन्ड O की तरफ पानी का OH आके लगेगा, और दूसरे वाले C डबल बॉन्ड O की तरफ भी पानी का OH आके लगेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3N, N पे 2H है, तो CH3NH2। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, तो बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट CH3NH, डू यू अंडरस्टैंड, लॉजिक क्लियर है सबको, तो बोलो। तो ये हमारा है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा आपका बन गया CH3NH2, बन गया 1 डिग्री अमीन, बोलो ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इन जनरल अगर आपको बोलूं तो यहाँ आपकी बुक में R लिखा है, R से मतलब क्या है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। मैंने आपको 1-2 लिख के दिखाए हैं, अब मैं आपको सीधा लिख के दिखाऊंगी। ये मैकेनिज्म अगर सिंगल शॉर्ट नोट आ गया 3 से 4 नंबर का, तो ये अकेला क्वेश्चन आराम से आ सकता है, आपको खुद भी दिख रहा है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट नोट में क्या क्या है, इट इज एन SN2 रिएक्शन, SN2 reactions involves back attack, here we use thaliamide, thaliamide by nature is acidic, acidic क्यों है, क्योंकि H प्लस रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो सकता है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो सकता है, इसीलिए ये KOH के साथ रिएक्शन कर जाता है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि है तो ये एल्काइल हैलाइड के जिसपे हैलोजन जुड़ता है उसके यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, तो नेगेटिव इस पे अटैक करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, एंड देयरफॉर ये Cl निकल जाएगा और ये CH3 इस पे जुड़ जाएगा। एट द लास्ट स्टेप यू आर गोइंग टू ऐड वाटर टू इट व्हिच इज एसिडिक वाटर, और उसकी वजह से OH वापस से देखो थैलिक एसिड जनरेट हो गया जिसमें थोड़ी सी अमोनिया डालोगे तो फिर से थैलिमाइड बनाओगे, तो यही हमारा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। समझ पा रहे हैं मेरी बात, राइट, लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज यूज्ड ओनली टू प्रिपेयर व्हाट 1 डिग्री व्हाट अमीन, ठीक है। तो थैलिक एसिड इज रीजनरेटेड बैक और वापस से आपका 1 डिग्री में ये यहाँ जिससे आप वापस से थैलिमाइड बना रहे हो, क्या डाल के अमोनिया डाल के 2 मोल,
ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। H2O जब डाला है एसिडिक, तो H2O टूटेगा ना। देखो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो नहीं टूटता, डिस्टिल्ड वाटर नहीं टूटता, समझ रहे हो? तो H प्लस अलग है बच्चे और OH अलग है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, आपको वापस से थैलिक एसिड जनरेट करना है ना, तो ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, तो N से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये वाले, ये वाले। तो C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में क्या आ जाएगा? OH, और ये बॉन्ड टूटते ही इस N के पास जुड़ जाएगा H, क्योंकि पानी एक H2O जुड़ रहा है, पर H2O का एक H इधर है और एक OH इधर है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कहीं कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब 2-3 और रिएक्शंस करते हैं। और मम्मी ने बोला काम पे चला, मम्मी बोला काम पे चला है। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी सबको, राइट? अब देखिए, अब रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे 2-3 गैब्रियल थैलीमाइड की, ठीक है। देखो, तो ये लिखना आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग में शुरुआत करेंगे गैब्रियल थैलीमाइड का। करो, कैसे लिखोगे बताओ? मैंने आपको बोला है आपको यूजिंग गैब्रियल थैलीमाइड आपको बनाना है। ये अमीन बनाना बेटा, यूजिंग गैब्रियल थैलीमाइड आपको ये अमीन बनाना है। मुझे रॉ प्रोडक्ट्स बताइए, 30 मिनट, ठीक है। मुझे रॉ प्रोडक्ट्स बताइए इसके, और लिखिए ये रिएक्शन कैसे लिखा जाए। CH3 CH2 CH2 NH2। करो, क्या शुरू करेंगे कि मैम हमारे पास क्या था? लिखो अपने हाथों से 2-3 बार, मेरे सामने लिखोगे तभी याद होगा। लिखो COOH था, COOH था, नाम बोलो इसका क्या था? ये क्या था इसका नाम? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में क्या डाला तुम लोगों ने? अमोनिया, समझ गए हो? तो 2 मोल अमोनिया डाला है, सबको पता है अमोनिया ऐसा होता है, पानी हट जाएगा यहाँ से, और अमोनिया एक ऐसा होता है और पानी हट जाएगा यहाँ से। तो आपकी बुक सीधा 2NH3 लिखती है, और क्या बनाती है ये बताओ, क्या बना? बोलो नाम, बोलो इसका नाम क्या बनेगा? पड़ोस पड़ोस में अमाइड, थैलामाइड। क्या करेंगे थैलामाइड का? फिर से हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या होगा? NH3 का रिमूवल होगा। तो इस NH2 को खोल के एक बार लिख लो, अमोनिया चला जाएगा, क्या बनेगा? दोबारा बोलिएगा। CO, आपकी बात थैली बन गई, CO NH, CO NH, am I right? उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए, उसके बाद क्या होगा? भाई साहब, ठीक है। अब ये क्या है? थैलीमाइड। थैलीमाइड किसकी तरह बिहेव करती है? एसिड। तो ये H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो छोड़ के जाएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या डालेंगे अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप में? इसमें एक्वस KOH, एक्वस KOH डालेंगे, ये ऐसे टूटेगा और ये बनाएगा आपका 2 मैकेनिज्म करे आज आप लोगों ने LiLH4 का, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव K पॉजिटिव। समझ पा रहे हो मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास जाएगा बेंजीन CO N नेगेटिव K पॉजिटिव। या डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? बोलो। तो ये आ गया हमारे पास N नेगेटिव K पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? 1300 ही तो बोला था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब क्या करेंगे? ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, और N नेगेटिव है और K पॉजिटिव है। बताइए मुझे बनाना क्या है बेटा? मुझे ये प्रोपेन अमीन बनाना है, 3 कार्बन का अमीन, 1 2 3 कार्बन का अमीन, प्रोपेन अमीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो ये जो प्रोपेन अमीन हमारे पास है, इसका क्या बनाएंगे आप प्रोडक्ट? बताइए, बताइए क्या डालेंगे इसमें? प्रोपाइल क्लोराइड। तो 3 कार्बन और Cl। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ये Cl है बेटा,
और ये Cl इस कार्बन से जुड़ रहा है तो इस पे ही आएगा प्लस चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी पीछे के दो कार्बन से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा ये। NCH2 CH2 CH3 और अब डालेंगे एसिडिक वाटर। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH आएगा वापस से, तो आपका थैलिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा बेटा और आपका बन जाएगा अमीन व्हिच इज द रिक्वायर्ड अमीन व्हिच इज। लिख पाओगे अभी इंडिपेंडेंटली इसको? बताओ, विल यू बी एबल टू राइट इट डाउन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट डेफिनेटली इसके ऊपर एक आता है। तो गैब्रियल थैलिमाइड इज अ वेरी वेरी यूजफुल रिएक्शन। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है जी, एक और बोल रही हूँ, बनाइएगा, बनाओ। अब की बार अपने को चाहिए ये वाला अमीन, बताइए। अब की बार अपने को चाहिए ये वाला अमीन, बताइए। स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, फटाफट से लिखो। सारे स्टेप्स आप लोग खुद लिखेंगे फटाफट, ठीक है? लिख पाओगे? तो क्वेश्चन बस इतना ही बोलेगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकता है। क्या क्वेश्चन बोल सकता है कि ये अमीन बनाइए बाय गैब्रियल थैलिमाइड बाय जीपीएस सिस्टम। क्या बात है? ठीक है, दिस इज जीपीएस सिस्टम, याद रहेगा? राइट, तो ये हमारा, कोई दिक्कत है इसके अंदर? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जीपीएस लिखो, लिख सकते हैं? तो फटाफट से इसकी प्रिपरेशन लिखिए बाय गैब्रियल थैलिमाइड। देख लो फटाफट से, मैं सबके नोट करेगा। This is the Gabriel Thalamide synthesis. Any doubts? Anybody? Okay. करेगा, इसका लिखेगा कैसे बनाओगे? बेंजीन पे NH2 है बेटा, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बेंजीन पे NH2 है। करो, कैसे करें? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस करो। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है? COOH। अब बताते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ, क्या लिखूं मैं इसके अंदर? बताइए। What should I add to this? NH3। तो कितने मोल? 2 मोल। तो ये आ जाएगा NH3। वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाटर। हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। सही बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? बेंजीन, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन गया बेटा? ये बताइए क्या बन गया? ये थैलामाइड, बड़ा थैला, बाद में छोटी थैली, समझ रहे हो? तो थैलामाइड। उसके बाद क्या करें बताइए? हीट करें। हीट करने से क्या होगा? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बोलोगे तो समझा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए 11th 12th क्लास में इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये NH3 हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा CONH3। Are you understanding this point everybody? लॉजिक क्लियर है सबको?
अब मेरे पास आ जाएगा बेंजीन पे है CONH, am I right? कहीं कोई दिक्कत इसमें, राइट? अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, हमें पता है ये थैलीमाइड है, ये था थैलामाइड और ये है थैलीमाइड, ठीक है? तो ये जो थैलीमाइड है हमारा, ये एसिडिक है, तो इसमें आप डालेंगे एक्वस KOH। याद हो रहे हैं स्टेप सबको कि नहीं हो रहे? और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अटैक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव अटैक्स नेगेटिव। मेरी बात क्लियर है? पक्का? तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट इनके रिएक्शन से यहां लिख रही हूँ, ये बन जाएगा इधर की तरफ, व्हिच इज गोइंग टू बी, ठीक है बच्चे, C डबल बॉन्ड O N K, C डबल बॉन्ड O N K, यस बेटा। और अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अमीन बनाना है ये वाला, क्या नाम है इसका बताइए? What is the name of this amine? Benzylamine. Very good. अगर ये डायरेक्टली NH2 जुड़ जाता बेंजीन से तो एनिलीन हो जाता, सही बात है? तो आप देखेंगे आगे चले, तो अगर हमारे पास ये है तो अब क्या डालें? रॉ मटेरियल मेरा क्या होना चाहिए? SN2 तो हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं होगा? दोनों बेंजीन की जो है रेजोनेंस नहीं आ जाएगी। CH2 Cl लगेगा, तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, जब Cl जाएगा तो इस वाले पे प्लस चार्ज आएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक कार्बन का, क्लोरीन जाएगा, या क्लोरीन कनेक्टेड होने के कारण भी इस कार्बन पे तो प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो ये आपका नेगेटिव अटैक करेगा इस पे तो हो सकता है बैक अटैक। अब बनाएंगे आप क्या, ये बेंजीन है, यहां लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, नेगेटिव से जुड़ गया आपका CH2 ही। और अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट है लिखा है बेटा, इन दोनों के रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, और अब आप डालेंगे एसिडिक वाटर, और आपको पता है पानी में एसिड डालते ही पानी टूट जाता है, H प्लस और OH नेगेटिव है, am I right? पानी टूट जाता है किस पे? H प्लस और OH नेगेटिव में। मेरी बात क्लियर है, राइट? सो बेसिकली यू विल हैव दिस, राइट? तो यहाँ से ये भी तोड़ दीजिए, यहाँ से ये भी तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये हटा दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ेगा बेटा आपके OH और OH, और साथ में ये बेंजीन है, यहाँ CH2 है, उससे एक N जुड़ेगा और 2 H आ जाएंगे, which is going to be written down as this NH2। ये आपका बन गया बेंजाइल, ठीक है? तो आपसे किसी का भी रिएक्शन अगर वो पूछे कि गैब्रियल थैलीमाइड के थ्रू आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप लिखें, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो, ठीक है? आई होप द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज क्लियर। बोलो बच्चे, चलिए, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।